अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सवेरे। आज डीप क्लीनिंग करा रही थी मैं रूम की, क्योंकि एक दो दिन से हेल्पर भी नहीं आ रही थी और मुझसे भी प्रॉपर्ली काम नहीं कराया जा रहा था। और जब तक रूम नीट ना होना तो अजीब सी उलझन होती रहती है। और जनाब आज है जी 14 अगस्त, तो आप सबको बहुत ज़्यादा आज़ादी मुबारक। हर किसी का मुझे कमेंट आया था क्या हम लोग वाकई आज़ाद हैं, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब ना मुझे 14 अगस्त से ज़्यादा ये लग रहा होता है सेल डे और शॉपिंग डे, क्योंकि सबको छुट्टियां भी होती हैं तो हर कोई जो है ना वो निकला होता है शॉपिंग करने के लिए। और ब्रांड्स वाले भी इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स, इतनी अच्छी अच्छी सेल्स लगा देते हैं ना कि बस हर किसी का निकलना मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो खैर इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। आज ना मेरा नेल आर्ट करने का थोड़ा सा दिल कर रहा था। अच्छा अब तो मैं नहीं करती हूँ, मतलब सिंपल सिंपल नेल पेंट लगा लेती हूँ, लेकिन जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी तो मैं बहुत ज़्यादा नेल आर्ट की शौकीन भी थी और करती भी थी। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कल के व्लॉग में ना, मतलब कल या परसों जब मैं गई थी बाज़ार, तो मैं अब न्यू नेल शाइनर लेके आई हूँ। क्योंकि पहले वाला जो था ना वो ऐसे ही मैंने किसी रैंडम शॉप से ले लिया था, मतलब मैं डोरा की अच्छी होती हैं, लेकिन वो पता नहीं किस ब्रांड का था, तो वो बहुत येलो कलर का था और लगाने के बाद उसकी शाइन ही नहीं आती थी, मतलब और ही ना नेल्स डल डल कर देता था। तो इसलिए अब मैं गई थी तो मैं न्यू लेके आई थी। आप लोग उनके कलर का भी डिफरेंस देख सकते हो कि मैं डोरा वाला जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है और दूसरा वो येलो नेस ही उसके अंदर है। तो खैर वो तो मैं नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने नेल्स को एक बेस कोट अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो भी फ्रेंच टिप्स होती है ना, मैं फ्रेंच टिप्स कर रही हूँ, उनका मतलब नीचे जो सरफेस होती है, मतलब बेस होती है, वो नेल्स की बिल्कुल वाइट टोन में नहीं होती है, वो थोड़ा सा पिंकिश टोन मतलब उसके अंदर होता है। तो इसलिए पहले मैंने सोचा कि मैं वो अप्लाई करती हूँ। तो मेरे पास एक बहुत लाइट कलर की, मतलब बिल्कुल पिंक, न्यूड पिंक जैसा कि नेल्स का ही कलर होता है ना, उस तरह की पड़ी हुई थी मेरे पास। 786 की ये नेल पेंट्स हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आपने ज़रूरी नहीं इस ब्रांड की ही लेनी है। कहने का मतलब ये है कि चीज़ें आप लोगों ने ये यूज़ करनी है तो कोई भी पिंक कलर की, बहुत लाइट पिंक कलर की आप जो है ना वो नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ब्रांड की। और उसके बाद फिर मैंने ना वाइट कलर की इस तरह से टिप्स बना ली थी। जो वाइट नेल पेंट आती है उसके साथ उसको थोड़ा डबल डबल कोट करना है ताकि वो बहुत प्रॉपर वाइट कलर आए। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके ऊपर नेल शाइनर अप्लाई कर लेना। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रेंच टिप्स वाला जो है ना नेल आर्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट शेयर करूँगी। अभी ना मेरे पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, मतलब मामा के घर पे मेरे पास है ये ना फ्रेंच टिप्स करना, उसके साथ बहुत इजी हो जाता है। वो एक सिलिकॉन का मिलता है, उसके अंदर उसके ऊपर आप लोगों ने नेल पेंट अप्लाई करनी है और अंदर नेल को घुसाना है, तो आराम से जो है ना वो टिप्स बन जाती हैं। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने इस तरह से काम चलाया। तो मतलब ये आसानी वाला काम है, जिसके पास ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास नेल के टूल्स हों, तो वो आसानी से ये भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंस अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। अपने बाकी व्लॉग से हट के मैंने जो है ना आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर की है। और मेरे ना ये पाउच पे लिखा हुआ डोंट लुक इनटू माय बैग, लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हैं। खैर मजाक कर रही हूँ। अच्छा फिर ना हम लोग बाहर आए थे क्योंकि 14 अगस्त की रौनकें देखनी थी, तो बस निकले तो ऐसे ही थे, लेकिन ना रास्ते में हम लोगों को नज़र आया हर ब्रांड के ऊपर जो है ना वो इतना इतना बड़ा लिखा हुआ था, इतने परसेंट ऑफ, इतने परसेंट ऑफ के बाद मतलब बंदा ना भी सोच के निकला और फिर भी टेम्प्ट हो जाता है। और माशाल्लाह रौनक देखे कितनी ज़्यादा। और कल किसी का ना कमेंट आया था मुझे कि आपकी आवाज़ को क्या हुआ है, चेंज लग रही है। तो मेरे भी गले में इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि मौसम जो है ना बस सबके ऊपर ही असरअंदाज होता है। मैं कहने लगी थी नज़रअंदाज होता है। अच्छा वीडियो के स्टार्ट में ना मैं बात ये कर रही थी कि अब ना 14 अगस्त ऐसे लगता है कि जैसे मतलब शॉपिंग डे है, क्योंकि हर जगह हर ब्रांड ने ऑफ़ लगाई होती है और स्कूल में भी छुट्टी होती है और वैसे ऑफिस की भी छुट्टी, मतलब सारी आलमी छुट्टी होती है ना ये। तो उस दिन तो जो है ना वो सही मौजें लगती हैं औरतों की कि वो अपने हस्बैंड्स को लेके चली जाती हैं शॉपिंग करने के लिए। हालांकि वो बेचारे कहते होंगे कि यार क्या छुट्टी वाले दिन भी पीछे पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जनाब मैं आ गई थी निशात पे, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बाहर लिखा हुआ था कि फ्लैट 30% ऑफ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ। कुछ आर्टिकल्स इतने प्यारे प्यारे लगे हुए थे, इतने प्यारे। जैसे ये मुझे ना अच्छा लगा था, लेकिन ये था थोड़ा सा मोटा फैब्रिक था, मतलब समरी फैब्रिक नहीं था ये।
और मेरी मेन रीज़न भी यही थी कि मैं आप लोगों के साथ जाके शेयर करती हूँ कि किस तरह के आर्टिकल्स हैं और कितना ऑफ़ लगा हुआ है। लेकिन ऑफ़ बहुत अच्छा था क्योंकि अच्छे आर्टिकल्स पे भी लगा हुआ था। बाज़ दफ़ा ना ब्रांड सेल लगाते हैं तो सिर्फ मतलब ऐसे ही फजूल से कुछ आर्टिकल साइड पर रख के उन पे ऑफ़ लगा देते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बाहर लिख देते हैं कि इतने % ऑफ़ है, लेकिन अंदर जाओ तो कोई चद स्वाद की नहीं होती है। लेकिन इन लोगों ने फ्लैट लगाया हुआ था और हर अच्छा मतलब आर्टिकल था, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा फिर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मेरा मेन मोटिव ही आने का ये था। ऑब्वियसली इट्स माय वर्क, तो मैं अपने काम के लिए भी बाहर निकलती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बस ज़िंदगियों में यही है, शॉपिंग करते रहना, ये करते रहना, वो अलग। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ये भी सोचा करें कि ये हमारा काम है। अगर हम 4 आने लगाएंगे तो फिर ही 4 आने कमाएंगे ना। मतलब किसी भी काम में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे मुझे बहुत से लोग ना ये भी यूट्यूब का पूछते हैं कि यूट्यूब पे मतलब आप कुछ टिप्स दें कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हम लोग जो है ना वो किस तरह यूट्यूब चैनल अपना रन कर सकते हैं, किस तरह चला सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कुकिंग का चैनल बनाते हैं ना तो आपको कुकिंग के लिए भी चीज़ें मतलब मंगवानी पड़ती हैं, इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो फिर तभी जाके कोई डिश तैयार होती है ना। लाइक बाकी सारे बिज़नेस की तरह यूट्यूब भी एक काम है जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। चाहे अगर आप चलें ठीक है, आप किचन की वीडियोज़ नहीं बनाएं, आप जाके डिफरेंट ब्रांड्स पे जब सेल लगती है तो उनकी वीडियोज़ बना के अपलोड कर दिया करें कि फ़लानी जगह पे ये ऑफ़ लग रहा है, तो उस पर भी आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ ना भी ख़रीदें, आप सिर्फ जाएं, आपका आने जाने का जो पेट्रोल है वो तो लगेगा ही ना, फिर आपकी वीडियो, फिर आपका इंटरनेट। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट के बगैर जो है ना अर्निंग कर सकें। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी जो है आपको कुछ आउटपुट भी मिलती है। मैं तो देखिए बहुत ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं अगर कोई भी मतलब काम कर रही हूँ या मैं बाहर जा रही हूँ या कुछ इन्वेस्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा काम है। खैर, अब मैं आप लोगों के साथ ही कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी शेयर कर रही हूँ तो साथ साथ बता भी देती हूँ। तो ये देखें, ये बहुत ही प्यारे ना मतलब सॉलिड कलर थे, लेकिन इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी और 25-2600 की रेंज में थे। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये वाला 3 पीस था जो कि 16,000 का था। तो इतना प्यारा था ये वाला ड्रेस कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद एक ब्लैक ड्रेस मुझे इतना पसंद आया, लेकिन ये सी थ्रू था और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था। इसके ऊपर ना सिर्फ ऑरेंज कलर का हिंट था, वो भी सिर्फ स्लीव्स पे, और गले पे जो है ना वो नेक पे क्या थे, मैरून कलर के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारे से बटन्स लगे हुए थे। और 4500 का जो है ना ये 2 पीस था। उसके अलावा ये ग्रीन कलर, उफ कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये मैंने क्यों नहीं लिया मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब मैंने वीडियो में देखा है ना, और 6500 का था वो 2 पीस, क्या पता नहीं, हाँ 2 पीस ही होगा। उसके बाद ये मरून, ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी जो डिटेलिंग थी ये भी काफ़ी अच्छी थी। इसके ऊपर लेसेस और एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस लगे हुए थे। ये येलो भी अच्छा लग रहा था, मतलब थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप की वाइब ये दे रहा था। इसका दुपट्टा भी बड़ा कलरफुल सा था और इसकी प्राइस भी आप लोग देख सकते हैं 7000 समथिंग थी। तो मैंने एक शर्ट ली जो कि मुझे एम्ब्रॉयडरी उसकी इतनी पसंद आ गई थी कि मेरा छोड़ने का ही नहीं दिल कर रहा था। और ज़्यादातर तो शदाब ने मुझे कहा कि नहीं तुम ये लो, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और मैंने सोचा कि मैं आपको साथ ही दिखा दूँ, वरना अक्सर मैं चीज़ें जो है ना वो डिटेल से दिखाना भूल जाती हूँ घर ला के। इसकी प्राइस तकरीबन 4000 थी और ये मैंने मीडियम साइज़ में ली है। और इसका कलर बहुत प्यारा ब्लू और मरून। इसकी ना डिटेलिंग बहुत प्यारी थी। मुझे ना ये सूती चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जो कि इसके गले पे मतलब काम हुआ हुआ है ना, जो एम्ब्रॉयडरी है सूती, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर, अब हम लोग चल रहे हैं और रास्ते में थोड़ी सी हम लोगों ने रौनकें देखी। ये कोई लाइव सा यहाँ पे कुछ शो चल रहा था, लेकिन मैं इसको लाइव आप लोगों को सुना नहीं सकती हूँ। उसकी वजह ये है कि कॉपीराइट आ जाएगा। बस फिर थोड़ी सी जो है ना वो भूख भूख सी फील हो रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि रैप खा लेते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, हल्की फुल्की स्नैकिंग वाली भूख थी, तो इसलिए हम लोगों ने एक रैप ले लिया। फिर इसके बाद फिर हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और मैं तो मतलब आज नेल आर्ट मैंने कर लिया। और वो लड़कियां होती हैं जो टिकटॉक पे जब नेल आर्ट उन्होंने किया होता है या फेक नेल्स लगाए होते हैं तो वो सिर्फ हाथ से बात कर रही होती हैं, तो मैं आज वो बनी हुई हूँ
तो क्या हुआ, आई एम ऑब्सेसिंग ओवर माई नेल्स। उसके बाद जी बस ये बाटा शाटा पे हम लोगों ने ऐसे ही स्टॉप लगा दिया था। मैंने कहा देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, मतलब क्या मिलता है का मतलब ये है कि यहाँ पे कैसी सेल लगी हुई है। तो यहाँ पर मैंने फ़्लैट ये वाली देखी थी, लेकिन मुझे ये इतनी कोई ख़ास लगी नहीं। इसी में डिफरेंट एक और कलर था जो कि ग्रीन सा था, लेकिन ना वो इतनी अनकंफर्टेबल सी थी, मतलब चुभने वाली थी। उसके बाद इंसिग्निया पे हम लोग आए और यहाँ पे शादाब जो है ना वो अपने लिए देख रहे थे। तो ये वाला बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ क्योंकि वो अंगूठा वाली जगह से जो है ना वो लग रही थी, और मुझे जो है ना ये वाली अच्छी लग रही थी। तो फिर मैंने शादाब से कहा कि ये वाली कर लेते हैं, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। उसके बाद मैंने देखा अपने लिए कुछ। अच्छा, आज मैं आपको ये वाली हरकत बताती हूँ कि मैंने, आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले ना इंसिग्निया की एक बटरफ्लाई वाली फ़्लैट्स आप लोगों के साथ शेयर की थी गोल्डन कलर में। वो मुझे इतनी पसंद आई थी, लेकिन इन्होंने मुझे लेने ही नहीं दिया कि तुम हर टाइम फ़्लैट लेती रहती हो। मामा ने भी मुझे बोला कि तुम हर टाइम फ़्लैट्स लेती रहती हो, और शादाब ने भी मुझे बोला, तब इन्होंने मुझे लेने नहीं दी। और आज शादाब उसी चप्पल को पकड़ के मुझे कहते हैं कि ये कितनी अच्छी लग रही है, तुम ये ले लो, तुम ले क्यों नहीं रही हो। मैंने कहा अब तो मैं नहीं लूँगी। तो फिर शादाब ने कहा नहीं नहीं ये पैक कर दे, पैक कर दे। मैंने कहा नहीं, ये मैंने लेनी ही नहीं है, अब मेरा दिल ही नहीं है। मतलब जब वो न्यू आई थी तब ये वाली, तब इन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं तुम हर टाइम फ़्लैट्स लेती रहती हो, उन्होंने मुझे नहीं लेने दी। और अब मुझे शादाब कह रहे हैं कि तुम लो। मैंने कहा अब ये सब घिस-पिट गई है। उन्होंने भी बोला कि ये आर्टिकल इतना ज़्यादा रनिंग आर्टिकल है ना कि इसकी प्राइस भी बढ़ी है 500 रुपीज़, और ये जब भी आता है जो ना जल्दी से सोल्ड आउट हो जाता है। तो मैंने कहा अब रहने दें आप। मतलब अब क्या फ़ायदा, जब चीज़ नई नई आई है तो आपने तब लेने नहीं दी, अब उसका जो है ना वो सब ने पहन के घिस पिट गई है वो, तो अब मैं क्यों लूँ। तो खैर अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इस व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।